MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये मामूली मजलिस नहीं है, ये सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा का मजलिस है। हमने अपनी इस्लाह की गर्ज से आए हैं। हम चाहते हैं हमारी इस्लाह हो जाए ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा बेड़ा पार कर दे। याद रखो, 2 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाने वाली, मिट जाने वाली, फना होने वाली है। ये दुनिया को खत्म होना है। अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना है। अल्लाह हमसे हिसाब किताब लेने वाले हैं। एक एक चीज के बारे में सवाल और जवाब हमसे होने वाला है। जिस तरह आज हमने एक मास्टर अब्दुल जलील साहब जो इस इलाका यानी कुसुम्बी के सरदार साहब भी हैं, उनकी वालिदा का आज इंतकाल हुआ। इसी तरह अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए। एक दिन हमारी भी बारी आ जाएगी, एक दिन हमें भी बारी आ जाएगी। लोग आएंगे, जनाजे की नमाज भी पढ़ने आ जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि भाई अच्छा हुआ ही चला गया। क्यों? क्योंकि ये गालम गलोच करने वाला, जुबान से तकलीफ देने वाला, ये अपने हाथों से तकलीफ देने वाला, मेरे जमीन को छीनने वाला, दूसरों के माल को हड़पने वाला, ये कहेगा, इंसान कहेगा अच्छा हुआ चला गया। इसको मैयत को देखकर एक आदमी अगर मुस्कुरा दिया, हंस दिया, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले पूछेंगे, तू ये तो बता तेरी मैयत को देखकर फुला आदमी क्यों मुस्कुराया था, क्यों खुशियां मनाया था। मेरे भाई याद रखो, 2 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको फरमाते, याद रखो कल क़यामत के दिन हम और आपको हिसाब देना है, अल्लाह के पास जमा होना है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। अगर ईमान वाला वाकई मानों में अल्लाह से डर जाएगा, 5 वक्त का नमाज भी पढ़ेगा, ईमान वाला अल्लाह से डर जाएगा, दूसरों के जमीन को नहीं छीनेगा, नकली कागजात बनाकर दूसरों पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा, अपनी ताकत को नहीं दिखाएगा, अपनी पैसे की घमंड नहीं करेगा। अगर ईमान वाला अल्लाह से डर जाएगा, रोजा भी रखेगा, हज और ज़कात भी हज भी करेगा, ज़कात भी अदा करेगा। अगर ईमान वाला अल्लाह से डर गया, याद रखो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर किसी ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उसको जिस्म में ताकत दिया है, उसको कुव्वत दी है, अल्लाह ने उसको माल और दौलत दिया है, लेकिन फिर भी अल्लाह की नाफरमानी करता है, याद रखो कल क़यामत के दिन हाजिरी देगा और अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, क्या तैयारी कर लाया है, क्या लाया है। ला तेरे नमाए अमाल पेश कर दिए जाएंगे, नमाए अमाल को पेश कर दिया जाएगा। रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स को लाया जाएगा और नामे अमाल को उसके सामने पेश कर दी जाएगी। अल्लाह कहेंगे, तूने नमाज नहीं पढ़ा था। वो कहेगा, या अल्लाह मैंने 5 वक्त का नमाज पढ़ा है। अल्लाह कहेंगे, तूने रमजान मुबारक के महीने में खाता रहा, अपने जिस्म की ताकत को नुमाया करने के लिए अल्लाह के रोजा रख मैंने तुम पर फर्ज किया था, तूने रोजा नहीं रखा। वो कहेगा, या अल्लाह तबारक व तआला नहीं मैंने रोजा रखा है। अल्लाह कहेंगे, तूने हज नहीं किया है, तेरे पास अल्लाह मैंने माल दौलत दी थी, तूने हज नहीं किया है। वो कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला मैंने हज भी किया है। अल्लाह कहेंगे, तूने ज़कात नहीं दी। वो कहेगा, या अल्लाह मैंने ज़कात भी अदा की है। या अल्लाह नामे अमाल को लिखने वाला कौन है। अल्लाह कहेंगे, याद रख किरामन कातिबीन है, ये जो तेरे नामे अमाल को लिखने वाले हैं। अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह ये वही फरिश्ता है जब आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को नहीं बनाया था। या अल्लाह तबारक व तआला आपने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बनाने से पहले फरिश्ता ने बगावत किया था। या अल्लाह ये फरिश्ता ने कहा था, ये अल्लाह आप जिस इंसान को बनाने जाते हैं, ये इंसान जमीन में जाएगा, खूनरेजी करेगा, या अल्लाह जमीन में जाएगा, फितना फसाद फैलाएगा, या अल्लाह ये जमीन में जाएगा, दूसरों के हक तलफी करेगा, या अल्लाह ये जमीन में जाएगा, आपकी नाफरमानी करेगा, आपके हुक्म को तोड़कर जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह तबारक व तआला जब आपने इंसान की तकरीर भी नहीं की है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया भी नहीं, तब भी ये फरिश्ता बगावत किया था। आज मैं नमाज भी पढ़ा, रोजा भी रखा, हज भी किया, ज़कात भी दिया, अल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक
जिंदगी गुजारा, लेकिन ये फरिश्ता मैंने नामा आमाल में सब कुछ मिटा दिया। मैंने जिनाकारी नहीं की, मैंने दूसरों के जमीन को नहीं हड़पा, मैंने हरामखोरी नहीं की है, मैंने अपने माल को बेचने की खातिर झूठ नहीं बोला है। या अल्लाह फरिश्ता ने लिख दिया है, गलत बातें लिख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं वनख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जुबान में मोहर लगा देंगे और जुबान में मोहर लगा दी जाएगी, सील दी जाएगी। बात करना चाहेगा, बात नहीं कर पाएगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं व तुकल्लिमुना अयदीही व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे भाई याद रखो, उसके हाथ बात करने लगेंगे, उसके पैर उसके खिलाफ गवाही देंगे। या अल्लाह इसी पैर से इसने गया था, रात को चोरी करने के लिए गया था, जिनाकारी को अंजाम दिया है। या अल्लाह इस हाथ से इसने जुल्म किया है, अपनी जुबान से किसी पर किसी की गीबत की है। या अल्लाह तबारक व तआला इसके हाथ और पैर सब कुछ उसी के खिलाफ गवाही देने लगेंगे। याद रखो, आदमी यहाँ झूठ बोल लेता है, समझता है कल क़यामत के दिन मैं भी वहाँ भी झूठ बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मौलाना रईसुल अमीन साहब आप ऊपर तशरीफ लाएं, आप आलिम हैं माशाअल्लाह। बाहर बैठे, नीचे बैठे, ऊपर आपके लिए ऊपर जगह है। खैर मैं कह रहा था 2 दिन की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, फना हो जाएगी। हम सबको अल्लाह के पास जाना है। याद रखो, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, मौत भी देता है, अल्लाह मौत देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है खिलाता है, अल्लाह जिसको चाहता है भूखा रखता है। किसी के कब्जे कुदरत में नहीं है। आदमी चाहे जितना माल कमा ले, हराम तरीके से कमा ले, दूसरों का माल छीन ले, लेकिन याद रखो अल्लाह उसके नसीब में जितना लुकमा रखा है उतना ही खाकर मरेगा। एक मौलाना साहब बयान करते हुए उन्होंने कहा अल्लाह सबको खिलाने वाली जात अल्लाह की है, जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जबरन खिलाता है। एक साहब बैठे बैठे कहा अच्छा, अल्लाह जो नहीं खाएगा अल्लाह फिर भी खिला देगा। मैं देखता हूँ अल्लाह कैसे खिलाता है। वो घर पर जाता है, भूख हड़ताल कर देता है, घर में खाना नहीं खाता है। माँ आती है, माँ की ममता जोश में आती है, कहती है बेटा बेटा मेरे हाथ से तू खाना खा ले। बेटा कहता है नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। उलमा मैंने एक आलिम की बात सुना है, आलिम कहते हैं जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जबरन खिलाता है। मैं भी देखता हूँ अल्लाह कैसे खिलाता है। मेरे भाई वो माँ से कहता है, देखता है माँ बार बार इसरार करती है बेटा तू खाना खा ले, बेटा नहीं खाना खाता है। माँ से तंग आकर बेटा जंगल की तरफ निकल जाता है, कहता है जंगल में रहूंगा, जिंदगी गुजारूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे खिलाता है। मेरे भाई एक दिन गुजर जाते हैं, माँ तड़प जाती है, बच्चा एक दिन से बेटा मेरा खाना नहीं खाया है, माँ की जात है, तड़प जाती है। माँ अच्छे से अच्छा खाना तैयार करती है, जंगल में जाती है, कहती है बेटा खाना खा ले। बेटा कहता है अम्मी जान आप अल्लाह के लिए अगर मुझसे वाकई मोहब्बत करती हैं खाना यहाँ रख दीजिए और आप चले जाइए, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। माँ कहती है बेटा तुझे तो खाना पड़ेगा। माँ से कहता है अगर आप चाहती हैं मैं खाना खा लूं, आप खाना रख कर चले जाइए, जब मुझे जरूरत होगी मैं खाना खा लूंगा। माँ खाना खा रखती है और चली जाती है। उसमें लिखने वालों ने लिखा है कि जंगल में कुछ डाकू लोग आते हैं, डाकू आते हैं चोरी करने के लिए, डाका डालने के नियत से आते हैं और जंगल में बैठकर विचार करते हैं। महक अच्छी खुशबू, खाने की अच्छी खुशबू आती है, बिरयानी की महक आती है। ये डाकू कहते हैं इस जंगल में बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है, चलो देखते हैं। जब देखते हैं एक जगह अच्छा लजीज खाना रखा हुआ है और डाकू कहते हैं भाई चलो खाना खा लेते हैं हम लोग, अच्छा खाना रखा हुआ है। उसमें से एक डाकू कहता है नहीं सरदार साहब यहाँ पर अभी खाना नहीं खाना, हो सकता है कोई हमारी प्लानिंग को समझकर खाना तैयार करके उसमें जहर मिलाकर रखा होगा और कहीं छुप कर बैठ कर हमें देखता होगा हम खाना खाते हैं, खाकर मरते हैं, कैसे वो देखेगा। इसीलिए अच्छा जंगल में देखो कौन आदमी कोई तो है जो खाना कौन लेकर आकर रखा है। देखता है नौजवान बैठा है, पकड़ लेते हैं, इन नौजवान को पकड़ के लाते हैं, कहते हैं तूने खाने में जहर मिलाया? वो कहता है नहीं मिला रहा है। बोले नहीं मिलाया तो खाना खा। डाकू कहता है खाना खा। वो कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा।
डाकू 10 जूते लगाता है उसके सर में, कहता है जब तक नहीं खाना खाएगा जूता मारता ही जाऊंगा। जैसे 10 जूते उसके सर में पड़ते हैं फौरन खाना खाने लग जाता है। कहता है डाकू साहब मेरे खाने में कोई इसमें जहर नहीं मिलाया है, मैंने भी खा लिया। एक खाना खाकर फौरन मौलाना साहब के पास जाता है। कहता है मौलाना साहब आपने तो कहा था जो नहीं खाता खिला खाता है अल्लाह उसको जबरन खिलाता है, आपने ये नहीं कहा जो नहीं खाता है अल्लाह उसको 10 जूते लगाकर खिलाता है। इसलिए याद रखो अल्लाह के हाथ में रोजी, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहेंगे रोजी देंगे, अल्लाह जिसे चाहेंगे मानो दौलत देंगे, अल्लाह जिसे चाहेंगे खिलाएंगे, अल्लाह जिसे चाहेंगे भूखा रख देंगे। मेरे भाई एक और वाकया सुनाकर अपनी जगह लेता हूँ कि एक बादशाह ऐलान करता है हमारे इलाके में कौन सबसे बड़ा बेवकूफ है उसको लेकर आया जाए। एक आदमी को बादशाह सलामत के पास लाया जाता है और उससे कहा जाता है, बादशाह कहता है अच्छा ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। लोग कहते हैं हाँ बादशाह सलामत ये सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। बादशाह क्या करता है अपने हीरे और जवाहिरात का हार अपने गले से निकालता है और उस बेवकूफ को हार पहना देता है। कहता है तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो इसलिए मेरी तरफ से इनाम है। कुछ ही दिन गुजर जाने के बाद उसको खबर मिलती है बादशाह सलामत जिन्होंने मुझे हार दिया था उनकी तबीयत खराब हो गई है। जब उसको खबर मिलती है सारे लोग इयादत के लिए जाते हैं, मैं भी इयादत के लिए जाऊं। वो बादशाह की इयादत के लिए जाता है, जाता है देखते बादशाह देखता है वही बेवकूफ वही गले में हार देखकर पहचान जाता है अच्छा वही बेवकूफ है। बादशाह से वो बेवकूफ आकर कहता है बादशाह सलामत क्या हाल है। बादशाह कहता है कि मुझे आखिरत का सफर है। बादशाह को कहता है अच्छा बादशाह सलामत वापस कब तशरीफ लाएंगे आप। बादशाह ने कहा ये आखिरत का सफर है, ये बेवकूफ सुन ले यहाँ से कोई वापस नहीं आता। उसने कहा अच्छा बादशाह सलामत आप वापस नहीं आएंगे। वो कहता है नहीं यहाँ से कोई वापस नहीं आता, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर हमेशा के लिए जाता हूँ। बादशाह कहता है बादशाह से वो बेवकूफ कहता है अच्छा बादशाह सलामत आपने इतना बड़ा महल बनाया है, आप जहाँ जा रहे हैं जहाँ पर आपको हमेशा के लिए रहना है क्या वहाँ पर भी इतना खूबसूरत महल तैयार कर रखा है। बादशाह कहता है नहीं हमने वहाँ के लिए कोई महल तैयार नहीं किया है। वो कहता है बादशाह सलामत आपके जो लोग खिदमत करते हैं आपने जो खिदमत गुजार को वहाँ पर तो को पहुँचा दिए होंगे, जो आपको पंखा झालेगा आपका पैर दबाएगा आपके बदन हाथ दबा देगा। बादशाह कहता है नहीं हमने वहाँ पर किसी आदमी को नहीं पहुँचाया है। वो कहता है बादशाह सलामत अच्छा यहाँ पर अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा ये तो बताइए वहाँ अच्छे से अच्छा खाने का भी इंतजाम किया है या नहीं। बादशाह कहता है नहीं तुम बेवकूफ हो, वहाँ पर किसी चीज का हमने इंतजाम नहीं किया है। वो कहता है बादशाह सलामत माजरत के साथ अपने गले से हार को उतारता है, बादशाह को पहना देता है। कहता है बादशाह सलामत माफ कीजिएगा सबसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी के लिए आपने इतना खूबसूरत महल बना तो दिया, आलीशान मकान तो बना दिए, कमरे में एसी तो लगा दिया, कालीन तो बिछा दिए, मंडप तो बिछा दिया, आप अच्छे से अच्छा खाने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन जहाँ पर हमेशा के लिए रहना है वहाँ के लिए कुछ नहीं किया। इससे पता चलता है आप मुझसे बड़े बेवकूफ हैं, इसलिए हार के ज्यादा आप मुस्तहिक हैं। इसलिए हम अपने गिरेबान में नजर डालें कि हम अकलमंद हैं वो बेवकूफ हैं। बेवकूफ कौन है कि जो याद रखो अकलमंद वही इंसान है जो आखिरत की तैयारी करता है, मौत से पहले मौत की तैयारी करता है। आज का नौजवान है माँ बाप को आंखें दिखाता है, अफसोस की बात है माँ पर जुल्म ज्यादती करता है, माँ को पूछे आवाज से बात करता है। ये नौजवान याद रख अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप है, मैं पैसा कमा कर लाता हूँ, धूप में खटता हूँ, पैसा मजदूरी करके पैसा कमा कर लाता हूँ, मेरा बाप मुझसे बगैर पूछे पैसे को खर्च कर देता है। अल्लाह के नबी आप मेरे बाप को बुलाकर समझा दीजिए ताकि मुझसे बगैर पूछे मेरे माल को इधर उधर खर्च न करे।
अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद जाता है, उसके बाप के पास, बाप को बुलाया जाता है। उसको जब खबर मिलती है कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है, वो कासिद से पूछता है कि भाई अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बुलाया है? वो कासिद कहता है कि आपके बेटे ने आपके बारे में शिकायत की है, आप उसका माल इधर उधर खर्च कर देते हैं, बाप बूढ़ा बाप है, बदन में कमजोरी आ गई है। अरब के लोग बड़े शायर हुआ करते थे, कुछ अशार गुनगुनाता हुआ अरबी में आता है। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आने से पहले हज़रत जिब्राइल आ जाते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आप हुक्म किया है कि आप उस बाप और बेटे के दरमियान में इंसाफ की बात में करना है। पहले जो बूढ़ा बाप अशार गुनगुनाता हुआ आता है, उससे वो अशार को सुन लेना, या अल्लाह ने हुक्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बूढ़ा बाप आता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा इंसाफ तो बाद में होगा, तुम ये तो बताओ तुम जो अशार गुनगुनाते हुए आ रहे थे वो अशार क्या है? वो बूढ़ा बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने खुदा की कसम मैंने अशार को अपनी जुबान से निकाला नहीं है, लेकिन आप कैसे जान गए हैं? अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह याद रखो दिलों के भेद से वाकिफ है, अल्लाह दिलों के भेद को भी जानने वाला है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जो तुम अशार को दिल में गुनगुनाते हुए आए, अल्लाह उसको भी जान लिया है। वो बूढ़ा बाप कहता है कि अल्लाह के नबी मैं अशार गुनगुनाते हुए आ रहा था कि मेरे बेटे जब तू छोटा सा बच्चा था, मासूम बच्चा था, जो अपने मेरे गोद में पेशाब कर दिया करता था, मैंने तेरे एक एक खुशी की खातिर मैंने अपनी पूरी जवानी की खून तुझ पर निछावर कर दिया, अपनी जवानी तुझ पर निछावर कर दिया। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज मैं कमाने के लायक नहीं हूँ, क्या मैंने तेरे दो पैसे क्या खर्च कर दिए? तूने मेरी शिकायत अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। तो मेरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान अल्लाह के नबी उस बूढ़े बाप की शिकायत को सुनते हैं, अशान को सुनते हैं। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू आने लगते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं और कहते हैं नौजवान मेरी नजर के सामने से दूर हो जा, याद रखना तू जो माल कमाता है, याद रखना तेरे बूढ़े माँ बाप के दुआ के सदके में अल्लाह तबारक व तआला तुझे रोजी देते हैं। और याद रखना तेरा बाप जो पैसा खर्च करके बचा के रख देगा वही तेरा माल है, याद रखना तेरा माल कुछ नहीं है। मेरे भाई एक आखिरी वाकया कहकर माजरत के साथ में मैं आखिरी बात कहकर अपनी जगह लेता हूँ। रिवायत में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से डायरेक्ट बात करने वाले मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला मेरे जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा तेरे जन्नत का साथी एक कसाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह एक कसाई गोश्त काटने वाला मेरे जन्नत का साथी? अल्लाह ने कहा हाँ वो तेरे जन्नत का साथी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह उसका पता तो बतला दीजिए ताकि मैं उसके अमाल को तो देखूं, कौन सा अमल करता है जो अल्लाह के यहाँ इतना उसका अमल कबूल हो गया, मकबूल हो गया कि अल्लाह एक वक्त के नबी का साथी जन्नत का साथी उस कसाई को बना दिए। वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस पता को बतला दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, देखते हैं कसाई गोश्त को काटता है, फरोख्त करता है, थोड़ा सा गोश्त को बचाता है, अपने थैले में डालकर अपने घर की तरफ रवाना होने लगता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा भाई मैं आपके घर में मेहमान बनना चाहता हूँ। वो कहता है आइए आप मेरे घर के आज मेहमान हैं, मैं आपकी इज्जत करूंगा, मैं आपका एहतराम करूंगा, आइए आप मेरे घर में आइए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर लेकर जाता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं नौजवान जाता है, गोश्त के छोटे छोटे बोटी करता है, उसको बनाता है, अच्छी तरह पकाने के बाद
मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बिस्तर में लेटी हुई है, उसको उठने की बैठने की भी ताकत नहीं है। उस नौजवान जाता है, उस बूढ़ी औरत को बिठाता है, बिठाने के बाद उसके जुबान में मुंह को खोलकर उसके जुबान में गोश्त के निवाले देता है। बूढ़ी औरत कुछ बड़बड़ाती है, कहती है जो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आता। मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे भाई ये तो बता वो बूढ़ी औरत कौन है जो तुझे तू उसको खिला रहा था। जब तू खिलाता था वो कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ कह रही थी, वो क्या कह रही थी? वो नौजवान कहता है ए मेरे मेहमान तुझे मालूम नहीं है ये मेरी बूढ़ी माँ है, वो ये कह रही है जब भी मैं इनको खाना खिलाता हूँ एक दुआ देती है, या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के इस वक्त का जो नबी मूसा अलैहिस्सलाम है उनके जन्नत का साथी आप मेरे बेटे को बना देना। ये माँ की दुआ है। एक कसाई को मूसा अलैहिस्सलाम के जन्नत का साथी बना दिया। मेरे नौजवानों याद रखो, 2 दिन की जिंदगी है, खत्म होने वाली, मिट जाने वाली है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना है, इसलिए हम याद रखें 2 दिन की जिंदगी के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा अमल करते हैं। अल्लाह के पास हर एक चीज का हिसाब व किताब देना है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना अताउल्लाह साहब का और आजाद महल्ला के नौजवाना ने कमेटी का, जिन्होंने मुझे इस नाकारा को फोन में दावत दिया, दावतनामा भी भेजा। अल्लाह उनको अजर अजीम इनायत फरमाए, अल्लाह उनके जलसे कराने को भी कबूल फरमाए। अब मेरे मुरब्बी व मुशफिक हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब मेरा और आगे बोलना मुनासिब नहीं है, इसलिए एक कहा जाता है आब आमद तयम्मुम बरखास्त। जब पानी तयम्मुम किए हुए हैं, अगर पानी भी मुयस्सर हो जाए तो खुद ब खुद तयम्मुम टूट जाता है। इसलिए अब पानी आ गए, इस तयम्मुम का कोई काम नहीं है, इसलिए वमा अलैना इल्लल बलाग।